जून 1947 सूरज ढल के शाम होने का वक्त था। इंडोनेशिया ने कार्गो शिप ओसान के अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीचों बीच लोकेटेड मलाक्का स्टेट से अपने नॉर्मल स्पीड में अकेला ही गुजर रहा था। ये शिप इंडोनेशिया के सुमात्रा बंदरगाह से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, जिसे 18,839 किलोमीटर ओशन में से तैर के कोस्टा रिका पहुंचना था। तभी इस जहाज में कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीजें होने लगता है, जिससे जहाज में मौजूद रेडियो ऑपरेटर दूसरे जहाजों से अर्जेंट कांटेक्ट बनाने में मजबूर हो जाता है। उस समय इंडोनेशिया के इस जहाज से आसपास मौजूद सभी जहाजों को रेडियो सिग्नल की मदद से एक ही मैसेज का अलर्ट बार बार दिया जा रहा था। वो था, हमारे जहाज में मौजूद कैप्टन समेत सभी ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं, जो अभी अपने अपने नेविगेशन रूम में पड़े हुए हैं, और प्रोबेबली जहाज के सारे क्रू भी मारे जा चुके हैं। रेडियो ऑपरेटर और भी कई सारी चीज बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मोर्स कोड ट्रांसमिशन के द्वारा दिया गया सिग्नल्स बहुत ही अनक्लियर डॉट्स एंड डैशेस में बदल जा रहा था। और कुछ ही सेकंड्स के बाद इंडोनेशियन शिप से भेजा हुआ लास्ट वर्ड जो बना था वो था आई डाई। जहाज के रेडियो ऑपरेटर को उम्मीद था आसपास कोई जहाज जरूर मौजूद होगा जो उन्हें इस डरावने इंसिडेंट से राहत दे पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उनके नजदीक कोई भी दूसरा जहाज मौजूद नहीं था सिवाय दो जहाज के। मलाक्का स्टेट में जिस जहाज के साथ एक मिस्टीरियस हादसा हुआ था वो था इंडोनेशियन शिप ओरांग मीडान। यहाँ पे ओरांग का अर्थ होता है इंडोनेशियन मैन और मीडान का अर्थ होता है इंडोनेशिया का लार्जेस्ट सिटी, जो सुमात्रा को डेडिकेट करता है। यानी ओरांग मैडन का अर्थ होता है इंडोनेशियन आदमी। उस दिन ओरांग मैडन शिप के द्वारा बार बार दिया हुआ रेडियो सिग्नल दो अमेरिकन शिप्स के पास सक्सेसफुली पहुंचा था, जो मलाक्का स्टेट के पास से ही गुजर रहा था। एक था द सिटी ऑफ बाल्टीमोर और दूसरा अमेरिकन मार्चेंट शिप सिल्वर स्टार। दोनों ही शिप्स के सिग्नल ऑपरेटर को ओरांग मैडन से भेजा हुआ मोर्स कोड मैसेज अपने रेडियो सिग्नल में टाइम पर ही सुनने को मिला था। यहाँ पे मोर्स कोड पुराने जमाने में बहुत ही यूजफुल टेक्निक था समुद्री जहाजों को आपस में कम्युनिकेशन करने का, जो इस प्रकार का दिखता है जिसे टेलीग्राफ भी बोला जाता है। बेसिकली मोर्स कोड डॉट्स और डैशेस से बना होता है, जो किसी भी अल्फाबेट को या फिर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेवलप किया गया था, जहाँ पे हर एक वर्ड को स्पेसिफिक डॉट्स और डैशेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि किसी जहाज के रेडियो ऑपरेटर को सेप और सोल यानी SOS टाइप करके भेजना है, तो वो सिंपली एस का मॉर्स कोड, ओ का मॉर्स कोड और एस का मॉर्स कोड भेज देगा, जिससे दूसरे शिप को पता चल जाएगा आसपास कोई शिप खतरे में है। और यहाँ पे और एक बात जानना इम्पोर्टेंट है, इस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए किसी भी रेडियो सिग्नल्स, टेलीग्राफ, इवन फ्लैश लाइट का भी यूज किया जा सकता है। बैक टू द स्टोरी। दोनों ही शिप्स ओरांग मैडन शिप से कोसों दूर मौजूद था, जहां से ओरांग मैडन के पास टाइम पर पहुंच पाना चाहकर भी मुमकिन नहीं था। दोनों ही शिप्स के सिग्नल ऑपरेटर का कहना था उन्हें रेडियो सिग्नल से एक SOS मैसेज रिसीव हुआ, वी फ्लोट। उसके बाद उन्हें सुनने को मिला, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन डेड इन चैट रूम एंड ऑन द ब्रिज, प्रोबेबली होल क्रू ऑफ डेड। ओरांग मैडन के इस इमरजेंसी मैसेज से ये बात जरूर क्लियर हो रहा था, मलाक्का स्टेट में मैडन शिप किसी बड़े इमरजेंसी में फंस गया है, जिसे अर्जेंट मदद की जरूरत है। जब सिल्वर स्टार के कैप्टन और क्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी से मिला हुआ इस मैसेज के बारे में सुनते हैं, सिल्वर स्टार के कैप्टन डिसाइड करते हैं उनके शिप ओरांग मैडन के मदद करने के लिए जाएगा। सिल्वर स्टार को रेस्क्यू करने के लिए जाने का रीजन ये भी था, दोनों ही शिप्स में से सिल्वर स्टार ओरांग मैडन के थोड़ा करीब था, इसीलिए द बाल्टीमोर जहाज के कैप्टन भी ये चाहते थे सिल्वर स्टार ओरांग मैडन के मदद के लिए जल्द से जल्द ही निकले। जाते टाइम सिल्वर स्टार के रेडियो ऑपरेटर बहुत बार ओरांग मैडन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओरांग मैडन से भेजा हुआ मैसेज बहुत ही अनक्लियर डॉट्स एंड डैशेस में बदल रहा था, जिसे जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। कुछ ही सेकंड्स के बाद ओरांग मैडन से रेडियो कनेक्शन पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है और उनके तरफ से भेजा हुआ लास्ट वर्ड जो जोड़ा गया था वो था आई डाई। और इसी अनक्लियर कन्वर्सेशन के बीच ओरांग मैडन के सिग्नल ऑपरेटर ने अपने जहाज का लोकेशन सिल्वर स्टार को भेजने में कामयाब हुए थे। इसीलिए सिल्वर स्टार चाहते थे जितने जल्दी हो सके उनके क्रू लोकेशन तक पहुंचे। कैप्टन को उम्मीद था उनकी जहाज कुछ ही घंटे में ओरांग मैडन तक पहुंच जाएगा, लेकिन ओशन जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरते जा रहा था, ओरांग मैडन के साथ आखिर क्या हुआ ये सोच उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। ऊपर से ओरांग मैडन के साथ कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे तैसे करके पूरी रात गुजरने के बाद सिल्वर स्टार फाइनली ओरांग मैडन के करीब पहुंच जाता है। दूर से उन्हें ओरांग मैडन तैरते हुए दिखाई दे रहा था। सूरज की रोशनी से जैसे समंदर पूरा चमक रहा था और ओरांग मैडन जैसे पानी के बहाव से ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाहर से लग ही नहीं रहा था शिप्स का कोई पार्ट डैमेज हुआ हो। सिल्वर स्टार के कुछ क्रू ओरांग मैडन की ओर अपने हाथों के जेस्चर से इशारा करते हैं और बोलते हैं कोई है कि नहीं, लेकिन ओरांग मैडन की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी सिल्वर स्टार के कैप्टन डिसाइड करते हैं एक रेस्क्यू टीम को सेफ्टी बोट की मदद से ओरांग मैडन तक भेजा जाएगा।
इस उम्मीद में हो सकता है ओरांग मेडन में कोई सरवाइव कर पाया हो। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम जब उस जहाज में पहुंचते ओरांग मेडन जैसे लाशों का ढेर बन चुका था। जहाज में मौजूद सभी क्रूज का दांत बाहर निकले हुए थे, आंखें जैसे बाहर निकल गया था और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन से साफ अंदाजा हो रहा था वो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। रेस्क्यू टीम धीरे धीरे शिप के कमांड डेक में पहुंचते हैं। वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है जहाज के कैप्टन फ्लोर में पड़े हुए हैं और उनके फेस का एक्सप्रेशन भी बाकी लोगों की तरह ही देखने को मिला। वो लोग धीरे धीरे जहाज के चार्ट रूम में पहुंचते हैं। वहाँ पे भी सभी स्टैपिंग ऑफिसर्स फ्लोर में पड़े हुए उन्हें दिखाई दिया, जिनके बॉडी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था और चेहरे का एक्सप्रेशन भी बाकी लोगों की तरह ही था। उसी के साथ साथ उन लोगों को एक डॉग भी देखने को मिला जो ऑफिसर्स के डेथ बॉडी के पास ही पड़ा हुआ था। लेकिन रेस्क्यू टीम का होश तब उड़ गया जब उन्हें ओरांग मेडन के रेडियो ऑपरेटर के बॉडी उन्हीं की केबिन में देखने को मिला, जो अभी भी चेयर में बैठे हुए थे और उनके फिंगर अभी तक टेलीग्राफ के ऊपर अटका हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी भी जिंदा है और अपने हाथों के फिंगर से टेलीग्राफ में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए रेस्क्यू टीम को ये बात समझ में नहीं आ रहा था, इतने सारे क्रू का ये हाल किया किसने। रेस्क्यू टीम को बहुत ढूंढने के बावजूद भी कोई भी वेपन्स या फिर कोई भी ऐसा सामान जिससे किसी की जान लिया जा सके, ऐसा कोई चीज उन्हें देखने को नहीं मिला। और मरे हुए क्रूज के किसी के भी बॉडी में कोई भी खूनों का निशान नहीं था जहाँ से लगे कि किसी ने इनकी हत्या किया हो। यहाँ तक कि उनके बॉडी में खरोच का निशान भी नहीं था। मलाक्का स्ट्रेट बहुत ही नैरो शेप का है और उनके आसपास बहुत सारे आइलैंड भी मौजूद है, जिसके कारण इस रूट को चाइना और यूरोप जैसे कंट्री अपने शिप के नेविगेशन रूट्स के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। और इसी कारण की वजह से मलाक्का स्टेट के इस रूट पे समुद्री पायरेट्स का खतरा भी ज्यादा बना रहता है। हो सकता है उस रात समुद्री पायरेट्स ओरांग मेडन के ऊपर हमला किया हो। लेकिन रेस्क्यू टीम के ये थ्योरीज भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि अगर ओरांग मेडन के ऊपर कल रात पायरेट्स ने हमला किया होगा तो क्यों पायरेट्स ने कोई भी सामान नहीं चुराया। जहाज में मौजूद सभी प्रकार सामान को अपने अपने जगह पे सही सलामत छोड़ने का रीजन क्या है, और उससे भी बड़ी मिस्ट्री इन लोगों का हत्या हुआ कैसे। सिल्वर स्टार के सभी क्रू इन सभी चीजों को सोचकर बहुत ही कंफ्यूज थे। सब कोई जानना चाहता था ओरांग मेडन के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। इसीलिए इन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिल्वर स्टार डिसाइड करते हैं वो लोग इस जहाज को बंदरगाह तक खींच के ले जाएंगे। सिल्वर स्टार के क्रू अपने जहाज में लौट आते हैं और ओरांग मेडन को ले जाने की तैयारी करते हैं। रेस्क्यू टीम ओरांग मेडन पे टूइंग हुक लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी मेडन के लोअर डेक से अचानक स्मोक निकलने लग जाता है, जो पूरे जहाज के अंदर भर गया था। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक बड़े एक्सप्लोजन में ओरांग मेडन पूरे आग के लपेट में आ जाता है। एक्सप्लोजन में आग इतना फैल गया था जिस आग को रोक पाना पॉसिबल नहीं था। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के अंदर ओरांग मेडन धीरे धीरे ओशन के गहराई में समा जाता है। इस जहाज को डूबता हुआ देखकर सिल्वर स्टार के क्रू को मानो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ओरांग मेडन चाहता ही ना हो उस रात उसके साथ क्या हुआ ये कोई जाने। इस घटना के बाद सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलता गया और इन्वेस्टिगेशन से जो इन्फॉर्मेशन सामने आया वो भी बहुत ही हैरान करने वाला था। ओरांग मेडन को भले ही उनके नाम से आइडेंटिफाई किया गया था कि मेडन एक इंडोनेशियन जहाज है, लेकिन इंडोनेशिया के लियोन शिपिंग रजिस्ट्रेशन पे कहीं पर भी ऐसी रजिस्टर नहीं है। आम्स्टरडाम के डच शिपिंग रिकॉर्ड्स में भी ओरांग मेडन का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। यहाँ तक कि 1824 से लेके 1962 के अंदर दुनिया में जितने भी सी डिजास्टर हुआ, द डिक्शनरी ऑफ डिजास्टर्स एट सी लिस्ट में भी ओरांग मेडन का नाम कहीं पर भी नहीं है। कुछ थ्योरीज में ये भी कहा गया एक घोस्ट शिप था जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसीलिए इन्वेस्टिगेटर को ओरांग मेडन के होने का कोई प्रूफ नहीं मिला। हालांकि इस कहानी को उस टाइम पे कई सारे न्यूज़पेपर में कवर किया गया था, लेकिन किसी के पास भी ओरांग मेडन के इस रहस्यमय पहलू को सुलझा पाने का लॉजिकल एविडेंस नहीं था। भले ही इस घटना को होते हुए 78 साल बीत चुका हो, लेकिन ओरांग मेडन के साथ एक्चुअली क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। उम्मीद करते इस वीडियो में इस घटना को लेकर कुछ नया जानने को मिला। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।